नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जो एक बार फिर अपनी दम तोड़ते हुए दिख रहा है। मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है। एक बार फिर स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% नीचे है और मिड कैप 1% नीचे है। फर्क इतना है, सिर्फ मंडे स्मॉल कैप पैनिक कर रहा था और आज मिड कैप पैनिक कर रहा है। फर्क इतना है, सिर्फ मंडे स्मॉल कैप 2.5% नीचे था और आज 0.8% नीचे है। फर्क इतना है, सिर्फ मंडे मार्केट ब्रेथ बहुत ज्यादा खराब थी, आज खराब है। फर्क इतना है, सिर्फ मंडे मार्केट में पोर्टफोलियो पूरी तरीके से खत्म और आज सिर्फ लॉस आया है। कहने वाली बात यह है कि बाजार बड़ी बुरी तरीके से गिरना शुरू हुआ है इस वीक। कल हमने एक रिबाउंड भी देखा और ऐसे रिबाउंड ट्रैपिंग वाले बाजार में आते हैं। और यह चीज मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस करी थी, आज पहली वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि कल जो रिबाउंड था ना, वो ट्रैपिंग टाइप था। जब भी बाजार में किसी को बड़ा सौदा बेचना होता है ना, तो थोड़ी तेजी दिखाता है, पहले वो लालच फेंकता है लोगों को, और जैसे ही लालच लोगों तक पहुंच जाता है फिर वो ट्रैप करता है, फिर वो हैवी सेलिंग कर देता है, जिससे सौदा कट जाता है इन्वेस्टर का, जिसको काटना है बड़ा इन्वेस्टर को, और छोटे इन्वेस्टर फंस चुके होते हैं। सवाल ये उठता है कि कब तक चलेगी गिरावट। नो वन नोज, किसी को नहीं पता भाई, क्योंकि किसी को यही नहीं पता रीजन क्या है इस गिरावट का। डेटा ड्रिवन गिरावट हो रही है, एफआईआईज ने भारी बिकवाली करी है और वही बाजार को गिरा रहे हैं। अब करंट सिचुएशन डेटा क्या कह रहा है वो बताता हूं। 25,800 एकमात्र ऐसा लेवल था जहां पे पुट राइटिंग थी, यानी सपोर्ट था, उसके भी नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है कंफर्टेबली। दैट मीन्स वो तेजी करने वाला बंदा भी ट्रैप है, जिसकी वजह से पॉसिबल है 25,700 और 600 भी स्क्रीन पे दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर जो है, जो तेजी करना चाहता है, उसको मैं यही बोलूंगा, जब तक 26,000 के ऊपर भारतीय बाजार ना जाए आप लॉन्ग जा ही नहीं सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा। आप कहोगे भाई 26,000 तो बहुत दूर है, इतने में तो सब कुछ छूट जाएगा। तो कम से कम 25,900 तो भाई पार करवाओ, उसके बाद ही तेजी करना, वरना मत करना। अब बात करें पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग तो यही कहूंगा भाई, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन कंपनियां जो गिरी है ना, वो विदाउट रीजन गिरी हैं, केवल सेलिंग की वजह से। मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी फंडामेंटल रीजन से गिर रही हो, कोई खबर हो, तो उस खबर को समझो कितनी नेगेटिव है, कितनी नेगेटिव नहीं है। कंपनी की अर्निंग्स खराब है तो गिरावट एक बार को बनती है, लेकिन केवल सेलिंग के दम पर अगर गिरावट हो ना, तो वो गिरावट नहीं, वो होती है अपॉर्चुनिटी। और ये जो गिरावट है ना, ये अपॉर्चुनिटी ही है। बट अपॉर्चुनिटी अभी समझ में नहीं आ रही कहां पे खरीदना है, कहां नहीं खरीदना है, इसलिए अभी तो वेट ही करेंगे। अब आज का सेशन कैसा रहा? सुबह बहुत स्ट्रांग दिख रही थी मार्केट ब्रेथ, एक गिरने वाले के सामने 5 बढ़ने वाले शेयर्स थे। करंट सिचुएशन में 1040 टोटल पॉजिटिव शेयर है एनएससी पे, और 1650 नेगेटिव शेयर्स हैं एनएससी पे, यानी गिरने वाले शेयर्स की संख्या हो गई है ज्यादा। बीएससी पे भी आंकड़ा ऐसा ही है, एक बढ़ने वाले के सामने 2 गिरने वाले खड़े हैं इस समय। तो मार्केट ब्रेथ खराब हो चुकी है। तीसरी बात, सेक्टर स्पेसिफिक सुबह सब हरे निशान में था, अभी केवल 3 सेक्टर हरे निशान में है। मीडिया, मेटल आधा आधा % ऊपर, फार्मा 0.23% फ्लैट टू पॉजिटिव, और एनर्जी तो बिल्कुल ही फ्लैट है। बाकी सब गिर रहा है। मिड कैप सिलेक्ट 1.5% नीचे, आईटी क्षेत्र आपके लिए 1% के करीब नीचे है। पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में आधे आधे % से ज्यादा की गिरावट है। तो निफ्टी बैंक भी 0.4% नीचे दिख रहा है आप सभी को। अब आ जाता हूं टॉप लूजर्स पे। टॉप लूजर्स में आज केन्स टेक्नोलॉजीज वापस से अपने पुरानी चाल चल रहा है भाई साहब, 11% नीचे हो गया है। डिक्सन टेक्स 8.5% नीचे हो गया है। बीएससी 4.5% नीचे है। एरिस लाइफ साइंसेस, और आज तो एमसीएक्स भी गिरता हुआ दिखा है 0.5%, जिसमें सिल्वर तो भैया लाइफ आई पे, इनके लिए तो चांदी चांदी हो रही है, क्यों गिर रहे हैं। एमसीएक्स भी गिर रहा है, ये शॉकिंग है थोड़ा मेरे लिए। केन्स टेक्नोलॉजीज में आज फिर बड़ा सौदा हुआ है, 5,500 करोड़ के करीब का टर्नओवर देखने को मिला है। इंडिगो में 3200 करोड़ के करीब का टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है, 0.4% नीचे है। एचडीएफसी बैंक लाल निशान में है, 0.5% नीचे, करीब 1400 करोड़ का टर्नओवर है। बीएससी 1200 करोड़ का टर्नओवर, 4.5% नीचे, और डिक्सन में करीब 1130 करोड़ का टर्नओवर, करीब 8.5% नीचे है, देखने को मिल रहा है आप सभी को। आज 3 आईपीओ लिस्ट हुए, तीनों अच्छे थे, इन्होंने इन्वेस्टर्स को खुश किया है। बाजार की गिरावट का भी इन पे फर्क नहीं पड़ा। मीशो 53% ऊपर,
एक्स 21%, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी फाइनली मैच कर गया। शुरुआत थोड़ी सुस्त थी, मैं कह भी रहा था 20-25% मेरे को लगता है चलना चाहिए, अभी 22% ऊपर है, टोटली सेटिस्फाइड। विद्या वायर्स केवल 2% ऊपर रह गया है, इससे मुझे उम्मीदें भी कम थी, मैंने अपने व्यूअर्स को डिस्कस भी करा था। आगे बात करें निफ्टी की तो 24 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 26 है नेगेटिव। इंडिगो टॉप लूजर है, 0.4% नीचे। देन इटर्नल ट्रेंड, टाटा, अदानी एंटरप्राइजेस, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेवल्स की बात करें तो ऑलरेडी सब कुछ ब्रेक ही हो चुका है, 25,800 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, नॉट अ गुड साइन। खबरों की बात करता हूं थोड़ा सा आप सभी के साथ। सबसे पहले तो आज देर रात पॉलिसी है, तो वो हमें क्लोजली वॉच करनी है, और उसके बाद अमेरिका कैसा रिएक्ट करता है। सेकंड, गोल्ड और सिल्वर जरूर रडार पे रखिएगा, क्योंकि पॉलिसी के बाद ये क्या करेंगे देखना होगा। पॉलिसी से पहले ये बहुत भागे हैं। सिल्वर तो 1,90,000 हो गया भाई, समझ रहे हो, और सोना अभी भी 1,30,000 ही है, तो गैप बढ़ता जा रहा है। अब पॉलिसी फेवरेबल आती है, मार्केट को लगती है, उसके बाद कैसी चाल चलेंगे तो वो देखना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आज के सेशन में 3 लिस्टिंग जो थी वो तो हो चुकी हैं। अब ट्रिगर की बात करें तो यूएस ट्रेड डील ही चल रही है, कुछ वहां से आउटकम आ जाए शाम तक तो देखते हैं। अभी तो मीटिंग चल रही हो शायद बैठक में, देखते हैं वहां पे क्या अपडेट आती है क्या नहीं। बाकी कल तो डिटेल्स आई जाएंगी, क्योंकि 2 दिन की मुलाकात है, तो कल तो अपडेट आनी चाहिए। साथ ही साथ कल ओएमओ भी आएगा 50,000 करोड़ का भारत सरकारी बैंकों में आरबीआई की तरफ से, तो वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। खबरों की बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो सूर्य रोशनी है, कंपनी गेट्स 68.71 करोड़ ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड एमएस पाइप, तो सिंपल भाषा में लगभग 68 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें। इंडिगो के लिए खबर है, फेसेस 9 डे ऑफ क्राइसिस विद 4600 फ्लाइट कैंसिलेशन एंड 10% ऑपरेशन कट इम्प्लीमेंटेड एज डिसरप्शन इंटेंसिफाई। 850 करोड़ रिफंड करे गए हैं पैसे, तो ये तो प्रॉब्लम में है, अभी हम सभी को दिख ही रहा है। बाकी कोई ऐसे बड़े लेवल पे खबर नहीं है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। इतनी चीज़ें थी इस वीडियो में दोस्तों। बाजार एट डे लो पे मैं ट्रेड करता हुआ देख पा रहा हूँ इस समय, और बहुत ही दर्द में इस समय। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।